हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ। और भाई, क्या हाल चाल सभी के? मज़े में हो? नहीं हो तो तुम्हारा भाई बैठा है। किस बात की टेंशन ले रहे हो? अभी हम जिंदा हैं। ठीक है। वेलकम का डायलॉग सुना होगा ना। अभी हम जिंदा हैं, नॉट टू वरी उदय। ठीक है। तो भाई, आज का टॉपिक तुमने देख ही लिया होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉप 3 रीज़न बिहाइंड योर स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस में रहते हो तुम, है ना? दुखी रहते हो, क्या होगा सोचते रहते हो। चलो, वो 3 पॉइंट्स बताने से पहले सब लोग बढ़िया से स्माइल करो पहले तो एक। ठीक है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कर स्माइल का। ठीक है। तुम लोगों की फोटो खींचूंगा एक दबा के। चलो चलो, जल्दी 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 कर लो। जल्दी से पोज दे दो, कोई बढ़िया सा कुछ भी कर लो, है ऐसे बढ़िया कुछ भी। ठीक है। मगर हंसी होनी चाहिए सबके मुंह पे तगड़ी। ठीक है। जल्दी हंस तो जल्दी। हंस रहे? 1 2 3, स्माइल। चलो जी, खींच ली। चलो भाई, सबके चेहरे पे हंसी आ गई बिल्कुल दबा के। ये वीडियो देखेंगे सबको हंस के, क्योंकि स्ट्रेस में तो तुम पूरे दिन हो ही। मगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा मूड मैं ठीक करके भेजूंगा आज। ठीक है। तो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो है स्ट्रेस के लिए। ठीक है। तुम्हारे स्ट्रेस के पीछे सबसे पहला पॉइंट है नॉट टेकिंग एक्शंस। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इससे ही आता है। ठीक है। कि तुम पूरे दिन सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो कि मैं ये काम करूँगा, मगर तुमने नहीं करा। ठीक है। और वो स्ट्रेस एक दिन में जनरेट नहीं होगा, वो होगा महीनों कर महीना। जब तुम ये रिपीट करोगे, महीनों रिपीट करोगे तुम ये पैटर्न, कि तुमने कोई काम सोचा कि मैं आज करूँगा, तुमने नहीं करा। अगले दिन तुम सोचोगे कल से करूँगा, नहीं करा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर होता है स्ट्रेस बिल्ड। ठीक है। वो करेगा तुम्हारी हेल्थ पे, वो ब्लड ब्लड प्रेशर होगा तुम्हारा ऊपर नीचे। ठीक है। तुम्हारे हॉर्मोन्स होंगे उथल पुथल। फिर होगा तुम्हें स्ट्रेस। स्ट्रेस का प्राइमरली रीज़न यही है, फ्रॉम नॉट टेकिंग एक्शंस। ठीक है। अगर तुम अपने आप को बिजी रखो काम करने में, तो स्ट्रेस के लिए टाइम मिलेगा। अब मैं जैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस भी कर रहा हूँ। देखो पीछे अभी लैपटॉप रखा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है। मैं ऑफिस भी कर रहा हूँ, अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, और वीडियो भी बना रहा हूँ। इसको फिर एडिट भी करूँगा। एडिट करके इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक यूट्यूब पे डलेगा, एक उस पर इंस्टाग्राम पे डलेगा। ठीक है। फिर 1-2 काम में और हाथ पैर मार रखे हैं मैंने, तो वहाँ पे भी घुसने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर भाई, जब मैं सोता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोता हूँ, फिर मुझे कुछ दिमाग ही नहीं होता मेरे में, है। ठीक है। कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं होता। ठीक है। तो भाई, तुम्हें भी ऐसे ही अपने आप को बिजी रखना है। बिजी, जो तुमने सोचा है करने की, वो कर लो। अभी नहीं करोगे, बाद में होगा तुम्हें रिग्रेट। और जो रिग्रेट होगा 60 साल 70 साल, जब तुम डेथ बेड पे होंगे, वो भाई बहुत गंदा होगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अभी वार्न कर रहा हूँ, तुम मुझे याद करोगे 60-70 साल में कि हर्षित भाई, हर्षित ने ये बोला था, मगर मैंने तब अपना ड्रीम, अपना पैशन फॉलो नहीं करा। ठीक है। हो सकता है तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है। तुम कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वो जॉब तुम्हें नहीं पसंद, मगर मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो एकदम, सीधा अपने ड्रीम को फॉलो करने लग जाओ। वो जॉब तुम्हें नहीं पसंद, मगर फिर भी तुम उसमें 9 घंटे दे रहे हो ना। ठीक है। और जो चीज़ तुम्हें पसंद है, तुम उसमें उसके लिए बारे में बस सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहे यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? तो मैं तो लोगों को ये देखता हूँ, मुझे नींद नहीं मिली 8 घंटे की, ये नहीं मिली। अरे तुमने कुछ उखाड़ा? अभी कुछ करा है? मतलब कुछ ऐसा तो होना चाहिए। उखाड़ना मतलब एज इन, मतलब पैसा कमाना नहीं होता सिर्फ उखाड़ना। ऐसा होना चाहिए, तुम सो रहे हो तो तुम्हारे दिल में वो है सुकून सा, कि भाई अच्छे खासे पैसे कमा लिए, अच्छा खासा चल रहा है लाइफ में। मेरे दिल में तो नहीं है अभी वो सुकून, तो मुझे नींद भी नहीं आती। 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती मुझे। 4 घंटा, 5 घंटा मैक्स। ठीक है। 8 घंटा तो पता नहीं। और वो भी टुकड़ों में सोता हूँ मैं, टुकड़ों में। ठीक है। तो तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। अभी 3-4 साल के लिए अपनी नींद त्याग दो। ठीक है। नींद को टाटा बाय बाय कर दो। बाद में नींद ले लेना, बाद में हो जाएगी। और नींद इतना वो नहीं होता इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। 4-5 घंटे अच्छे होते हैं, अगर तुम 4-5 घंटे बढ़िया अच्छे एनवायरनमेंट में सो रहे हो। मतलब एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट क्या होता है सोने के लिए? सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए कमरे की।
ठीक है। और थोड़ा कमरा वेल सेटल्ड होना चाहिए आजू बाजू का, ठीक है। थोड़ा तुम्हें सोते हुए लगे सही सही जगह सो रहा हूँ मैं, है ना, अच्छे से सोना है। क्वालिटी स्लीप जिसको कहते हैं, तो 4-5 घंटे की क्वालिटी स्लीप बढ़िया होती है, ठीक है। अभी की एज में, जो तुम्हारी एज है, तुम बियर कर सकते हो 30 साल तक, ऐसी नींद तुम वो कर सकते हो, बियर कर सकते हो। उसके बाद सो लेना, 30 के बाद सो लेना कुछ करके, ठीक है। सोना पूरी ज़िंदगी है और एक टाइम पे परमानेंट ही सोना है, ठीक है। तो सोने सोने में दिमाग ख़राब नहीं करना है, ठीक है जी। तो जो भी मैं इसका एक तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने खुद ट्राई करा है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा, तुम कह रहे हो हर्षिता तुम तो ऐसे बोले जा रहे हो, जो सोच रहे हो वो करो, मगर हम वही तो नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें उसका फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने खुद करा है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही सोचता रहता था, मगर एक दिन मेरा दिमाग बिल्कुल भिन्न आ गया, बिल्कुल कहते हैं भिन्न आ गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब तो भाई बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा सहन स्ट्रेस, ठीक है। या तो आर या पार हो जाएगा अब तो, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैं लाया एक बढ़िया सी डायरी, ठीक है, बिल्कुल नई खरीद के, और एक बढ़िया सा लाया पेन, ठीक है। उसमें मैंने बनाए, जैसे मुझे करना है 30 डेज जिम, जिम भी जाना छोड़ दिया था मैंने, ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, 2-3 महीने से जिम भी नहीं जा रहा था, ठीक है। जिम जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, जिम मतलब एक्सरसाइज से, ठीक है। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो मैंने एक वो बनाया मार्च में, ठीक है। डेट भी बता देता हूँ, ठीक है। मार्च 2025 में स्टार्टिंग में, पहले 1 मार्च को मैं लाया नया पेन, और उसमें मैंने एक पेज लिया पहला, उसमें लिखा कि आई विल गो टू जिम फॉर 30 डेज, ठीक है। और उसमें बना दिए 30 बॉक्स, 30 बॉक्स बना दिए, और मुझे वो 30 के 30 टिक करने थे एक महीने में, ठीक है। रोज़ जिम जा रहा हूँ, एक टिक, दूसरे दिन गया 30, दूसरा टिक, तीसरा टिक, ठीक है। फिर मैंने उसमें एक और पेज बनाया अगला कि आई विल मेक 30 वीडियोज़ इन 30 डेज, ठीक है, फॉर यूट्यूब, ठीक है। 30 दिन में 30 वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसके लिए भी 30 बॉक्स बनाए, ठीक है। और 30 के 30 टिक करे मैंने पहले महीने में, ठीक है। एक दो चीज़ और ऐड करी थी, वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे थोड़ा, तो वो सब ऐसे करके तुम भी बना सकते हो, ठीक है। पहले स्टार्ट करना बहुत कम से, ठीक है। ऐसा नहीं सारे 4-5 चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। ये चलो बेसिक चीज़ कर लेना जैसे मैंने करी। एक तो हेल्थ का ध्यान, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर लेना, रनिंग वनिंग कुछ भी, उसको 30 दिन वो करना है, टिक करना है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा जो मेन पैशन है उसको उसको रख लेना, 30 दिन करना है, नो मैटर क्वालिटी क्या हो, कुछ नहीं। क्वांटिटी पे पहले पहले तुम्हें 30 दिन क्वांटिटी पे वो करना है, क्वालिटी की एस्थेसी कराना है, ठीक है। क्वालिटी बाद में हो जाएगी, मगर तुम्हें क्या कंसिस्टेंसी में वो पहले कंसिस्टेंसी बनानी है, ठीक है। तो 30 दिन अपने एफर्ट्स पूरे देना, मगर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। पहले जब मैं बनाता था पहले वीडियोस, पहले की वीडियोस देखना, उसमें बोलने का तरीका ना बिल्कुल अलग है मेरा, ठीक है। तुम पहचानोगे नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन बढ़िया, ठीक है। इसको फॉलो करना, अगर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। बहुत वास्ट चेंज दिखेगा तुम्हें 1 महीने बाद, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बात मान लो मेरी, वरना मैं नहीं चाहता कि तुम वो रिग्रेट करो, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो भाई ये तो हो गया पहला पॉइंट, डोंट थिंक टू मच, मतलब तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया उसका क्या करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं स्ट्रेस का, रिजल्ट के बारे में। यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट एंड सोसाइटी, ठीक है। अब चलो तुमने स्टार्ट कर लिया, मगर तुम अब सोचते जा रहे हो कि यार नहीं हुआ तो आसपास के लोग कहेंगे, क्या कहेंगे मैं ये चीज़ करूँगा तो। देखो भाई, आसपास के लोग पहले भी कह रहे थे, आज भी कहेंगे, जब तुम कुछ बन जाओगे तब भी कहेंगे, ठीक है। तो उनको तो तुम अपनी सिचुएशन निकाल ही दो, अपने दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं तो ठीक है, गलत कह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तुम्हें रहना न्यूट्रल, अच्छा कह रहे हैं तो उनको भाई ठीक है, गलत कह रहे हैं तो सुनना ही नहीं उनका, तो ठीक है तो बाद में उनको अपने से तुम्हें दूर रखना है, ठीक है। अगर तुम उनके साथ ही बैठ रहे हो जो लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट करा था, तो कुछ था ऐसा सीन, तो उनसे तुम्हें 20-25 दिन के लिए तुम्हें दूर होना पड़ेगा, ठीक है। बाद में तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
उनसे तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर ये करना पड़ेगा भाई। अगर तुम नहीं होगे तो तुम, वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हो सके जितना अपने साथ टाइम बिताओ, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें पुश करते हो, है ना। वरना तो ऐसा करो कि एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चले गए, सोलो ट्रैवल वहाँ पे करा अपना काम थोड़ा, ठीक है। एक हफ्ता ऐसे निकल गया, एक हफ्ता थोड़ा अपने बढ़िया दोस्त जो है तुम्हारे उनके साथ निकाल लो। तो ऐसे करके 1 महीना तुम्हें करना पड़ेगा वो। 1 महीने के बाद तुम थोड़ा समझने लग जाओगी कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने आप को दूर रखो इससे। और रिजल्ट की चिंता तो करना हमारे हाथ में ही नहीं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको आता है, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं तो सबको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मगर इन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने अर्जुन को, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। ये कोट अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। कर्म करना है, रिजल्ट की चिंता मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है तो चिंता क्या करनी। जो जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, कितनी मेहनत करके हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हमारे हाथ में क्या है, जो हम सोच रहे हैं उसको परस्यू करना, ठीक है। बस, तो तुम्हें वो करना है अच्छे से, ठीक है। और मैं तो हुई भाई, मैं रोज़ आ रहा हूँ तुम्हारे से, तुम्हारा 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 मूड लाइट करने, ठीक है। रोज़ आता हूँ 5 बजे, वीडियो आ जाती है रोज़। उसमें किसी में मजाक मस्ती है, किसी में थोड़ी अपने दिल की बात है मेरी, किसी में थोड़ा ज्ञान की बात है। तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें ऐसा होगा कि कोई घर का बंदा बोल रहा है, ठीक है। मुझे अपने आप का तुम फैमिली मेम्बर समझो, ठीक है। कोई बड़ा भाई समझो, कोई छोटा भाई समझो, कोई दोस्त समझो, कुछ भी समझो, मेरे को अपना अपना फैमिली मेम्बर ही समझो, ठीक है। तुम लोगों से दिल का कनेक्शन है मेरा, ठीक है। ये बातें जो हैं मेरी, बहुत एक तरह से पर्सनल बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कुछ तो फील करता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए, कि जो जिन चीज़ों से मैं गया हूँ, गुजरा हूँ, उन चीज़ों से तुम ना गुजरो, ठीक है। तो भाई दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा तीसरा पॉइंट है कि नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। अब मैं हेल्थ वो नहीं कह रहा कि तुम्हें बनाने 6 पैक एब्स, तुम्हें बनाने तगड़े तगड़े 16 इंची के बाइसेप, है ना, तुम्हें बनाने शोल्डर ट्रैप्स लेग्स ऐसे, वो हेल्थ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम पूरे पूरे दिन पड़े रहते हो, हैं, अपने आप को ग्रूम्ड नहीं रखते हो, दाढ़ी बढ़ रही है इधर उल्टी सीधी दाढ़ी हो रखी है, बाल बढ़ रहे हैं इधर से उधर से, कपड़े उल्टे सीधे पहन के बैठे हो घर में, हैं। तो भाई पहला जो मैंने पैड वाला काम बताना, इससे पहले तुम्हें ये करना है, रोज़ नहा धो के अपने आप को वेल ग्रूम्ड करके, जो दाढ़ी रखे हैं उनको भी, उसको भी कुछ सेट करके रखे हैं, बाल वाल बहा के रोज़ नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, घर में परफ्यूम लगाओ, मैं तो परफ्यूम रोज़ लगाता हूँ ठीक है। जब बाहर जाऊँ, घर में रहूँ, परफ्यूम हमेशा, आई वेयर परफ्यूम ऑल द टाइम, ठीक है। तो अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है, ठीक है। ये पुराणों में भी लिखा है, लक्ष्मी जी उसके पास ही आती है जो बिल्कुल सही से बन के रहता है, ठीक है। तो तुम्हें भी लक्ष्मी जी के बारे में सोचो, तुम एक बार ट्राई करके देखना 1 हफ्ता, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब नहा धो के बढ़िया वेल ग्रूम्ड होके, ठीक है। रोज़ एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं, थोड़ी वॉकिंग करने चले जाओ स्टार्टिंग में बाहर, ठीक है। सबके आसपास कोई ना कोई ग्राउंड होगा, सबके आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हों, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर लो, सुबह 5, 6, 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे के बाद तो ख़राब हो जाता है मामला, सुबह 5 बजे तक, 5, 6, 7, ठीक है, 7 मैक्सिमम। जाओ वॉकिंग करो, जो लोग रनिंग कर सकते हैं रनिंग करो, साइकिलिंग कर सकते हो, ठीक है। जिम जाते हो तो जिम जाओ, ठीक है। और जितना हो सके उतना क्लीन खाओ। क्लीन खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लेने महंगे महंगे प्रोटीन शेक्स, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करो। अगर कोई मुझे स्कूल का कॉलेज का बंदा सुन रहा है तो फैमिली पे प्रेशर नहीं डालना ज़बरदस्ती का, ठीक है। हेल्दी खाना बहुत सस्ता भी आता है, तुम्हारे चिली पटेटो मोमोज इन सबसे सस्ता आता है, ठीक है। आधा किलो दही आती होगी 50-60 रुपए की, ठीक है।
मोमोज की प्लेट, चिली पटेटो की प्लेट नहीं आती 50-60 रुपए की, उसमें तुम फूक देते हो, ठीक है। दूध आता आधा किलो 40 रुपये 50 रुपये ऐसे ही आता होगा 1 किलो, ठीक है। तो हेल्दी फूड इज़ नॉट दैट मतलब एक्सपेंसिव, ठीक है, जितना तुमने अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें तो अगर हेल्दी खाना तो बिल्कुल एवोकाडो इन सब चीज़ों पे जाना, ब्लूबेरीज पे जाना है, ठीक है मतलब बढ़िया बढ़िया प्रोटीन शेक्स पीना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्दी फूड अगर तुम खाओगे पूरे दिन में, तुम्हारा खर्चा कम होगा अगर तुम उसके कंपेरिजन में बाहर का खा रहे हो। हिसाब लगा के देख लेना, ये कई सालों का बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस अपना, ठीक है। अंडे खाओ, अंडों में सबसे ज़्यादा चीप, ठीक है, 5-6 अंडे खाओ दिन में, कितने का आता है मेरे ख्याल से 8-9-10 रुपये का एक अंडा आता होगा, 6 अंडे हो गए 60 रुपये के, तो 5-6 अंडे ऐड कर लो, ठीक है। 100-150 रुपये में बढ़िया दिनचर्या में बढ़िया डाइट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और घर की दाल रोटी है ही, तो थोड़ा दिमाग से चलना पड़ता है, ठीक है। फालतू के अपने आप में ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें मत खाओ, ठीक है। फैशनेबल खा लेना, खानी चाहिए कभी कभी, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, तो जितना वो रखोगे ना बेसिक, उतना तुम लॉन्ग टर्म जा सकते हो। अब मैं लॉन्ग टर्म में सोचूं, रोज़ तो एवोकाडो नहीं खा सकता मैं, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मगर रोज़ दूध पी सकता हूँ मैं, रोज़ दही खा सकता हूँ, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। आसानी से मिल जाती हैं, थोड़ी चीप है, अफोर्ड कर सकते हैं, अंडे आदमी आदमी रोज़ खा सकता है, आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। पॉकेट में भी जोड़ नहीं पड़ता, तो थोड़ा सेंसिबल, ठीक है। तो ये भाई मेन हेल्थ का ध्यान रखना है, बेड पे पड़े नहीं रहना पूरे पूरे दिन, ठीक है। सुबह उठे, नाश्ता करा, कुछ भी नाश्ते में खा लिया उल्टा सीधा रगड़म चगड़म, ठीक है, फिर दोबारा सो गए, बस सोचते सोचते सो गए कि मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है, सो गए। फिर दोबारा उठे, मतलब वो कर लिया लंच, उल्टा सीधा बेड पे पड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा वेल ग्रूम्ड रखो अपने आप को, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखो, हल्के फुल्के रहो, ठीक है। जो हम खाते हैं ना वही हम बनते हैं, ठीक है। ये करके देखना तुम, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तुम 10-15 दिन बढ़िया खा के देखना, थोड़ी एक्सरसाइज अपने आप पे काम करके देखना, तुम्हें डिफरेंस ज़रूर दिखेगा, ठीक है। 10-15 दिन बाद चाहे तुम मुझे वीडियो में आके बता भी देना कि किसी को डिफरेंस दिखा नहीं दिखा, दिखेगा ज़रूर, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो भाई ये थे मेन 3 पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होना क्यों है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है। स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलो अब दोबारा एक और फोटो खींच लेते हैं, 3 पॉइंट बताने के बाद दोबारा से। चलो जल्दी हंसो, जल्दी हंसो, जल्दी से हंस दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्माइल ऐसी जानी चाहिए बिल्कुल, जी तेरी यस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे उल्टा रेनबो बनना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे देखो भाई, डिम्पल पड़ना चाहिए। चलो जी, मज़ा आया, मज़ा वीडियो में, ठीक है भाई। मैं पूरी एनर्जी से वीडियोस बनाता हूँ ये बिल्कुल, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, 2:20 हो रहे हैं, बट यू कैन सी माई एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या कैसे आई है, एनर्जी है, ठीक है। ये टाइम के साथ आई है, टाइम के साथ मैंने अपने ऊपर काम करा है थोड़ा, ठीक है। काम करके बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके अपने रूटीन में, ठीक है। और तुम्हारा प्यार भी है थोड़ा, ठीक है। प्यार भी झलकता है चेहरे पे बहुत, ठीक है। तो तुम लोग प्यार दिखाते हो तो उसकी एनर्जी भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे और एनर्जी आती है, बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट देना है, ठीक है। सबको चेंज करना है, ठीक है। जिन चीज़ों से मैं गया हूँ उन चीज़ों से तुम ना जाओ, ठीक है। कोई बताने वाला होना चाहिए, मुझे कोई नहीं था, ठीक है। खुद ही करना पड़ता है वैसे, मगर अगर कोई भी सामने से पुश कर दे तो एक वो रहता है सहारा सा, ठीक है। भगवान में लोग क्यों मानते हैं, इसलिए तो मानते हैं कि भगवान का एक सहारा है, ठीक है। सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, किसी का सहारा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पीछे से एक पुश चाहिए होता है। हनुमान जी को भी उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी, ठीक है, तब जाके गए थे वो लंका, है ना। तो वही बात है, तो वो पुश देने में आया हूँ। तो और भाई चलो, वीडियो करते ही मैं और प्यार करता हूँ, दिखाते क्यों नहीं फिर, प्यार दिखाओ जल्दी से, जल्दी वीडियो को लाइक करो जल्दी, और कमेंट करके जाओ बढ़िया सा,
ठीक है, तुम्हें मतलब चलो कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई और रीज़न भी हो सकता है स्ट्रेस का, तो तुम कमेंट करो नीचे, ठीक है। तो देखते हैं कौन बढ़िया बढ़िया कमेंट करता है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो कर देना शेयर, जिसका जो तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त गुजर रहा है ऐसी चीज़ से, उसको शेयर करो वीडियो ये, ठीक है। और प्यार दिखाते रहो, मैं तो तुम्हें दिखाता ही रहता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा प्यार क्या दिखाऊंगा ठीक है। चलो जी, मज़े में रहा करो, डांस वांस करते रहा करो, ये ठीक है। चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे, ठीक है। और चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।